होशियार बनना आसान है, तो आप होशियार बनना चाहते हैं। दुनिया में आम धारणा यही है कि आपको 12 साल की स्कूलिंग, फिर कॉलेज और फिर 6 साल की ग्रेजुएट करनी पड़ेगी ताकि आप होशियार कहलाएं। लेकिन असल में इस प्रोसेस के बाद कई लोग बेरोजगार रह जाते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि जब आप साइट पर पोस्ट करेंगे तो कम से कम आप परफेक्ट इंग्लिश में लिख पाएंगे। अगर आपने टाइटल से अंदाज नहीं लगाया तो बता दूं कि होशियार बनना वास्तव में बहुत आसान है। भले ही आपको लगे कि आपकी जेनेटिक्स आपको डम बना रही है, लेकिन अगर आप खुद की तुलना में अन्य जानवरों से करें तो आप पहले से काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर हैं। जब हम कहते हैं कि हम होशियार बनना चाहते हैं तो उसका मतलब कोई चीज़ से होता है। हम उपयोगी स्किल सीखना चाहते हैं, खासतौर पर वे जो हमें पैसा कमा कर दें। हम समस्याओं को हल करने में माहिर बनना चाहते हैं और पैसे का भी कमाना चाहते हैं। हम बेहतर ग्रेड्स चाहिए, कठिन विषय सीखने हैं ताकि हम न केवल ज़्यादा पैसा कमाएं बल्कि लोगों पर रोब भी जमा सकें। हम बातचीत में होशियार लगना चाहते हैं ताकि हम सही तरीके से दूसरों को इम्प्रेस कर सकें। हम लोगों को घमंडी नहीं, समझदार देखना चाहते हैं। इंटरनेट पर मिलने वाली बेकार सलाहें। अब समस्या यह है कि इंटरनेट पर मौजूद ज़्यादातर सलाह इतनी ज़्यादा फिलॉसफिकल और अधूरी होती है कि सिर्फ सपनों की दुनिया के लोग ही उस पर अमल कर सकते हैं। और अगर आप कुछ सीधा सपाट उपाय ढूंढते हैं तो आपको यही मिलेगा कि फ़लानी चीज़ खाओ, इससे ब्रेन बढ़ता है, ढिमाकी चीज़ पियो, इससे दिमाग तेज होता है, एक्सरसाइज करो, ज़्यादा नींद लो, IQ टेस्ट दो, क्लासिकल म्यूज़िक सुनो। ऐसे ऐसे बहुत से तरीके हैं। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में आपको सच में यह चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी। तो फिर होशियार कैसे बने? सबसे पहले पढ़ना शुरू करें। क्या पढ़ना चाहिए? फिक्शन, कहानी, किताब पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि यह आपकी पढ़ने की गति को तेज करता है और शब्दावली बढ़ाता है। नॉन फिक्शन भी पढ़ सकते हैं। असली स्मार्टनेस की कुंजी नॉन फिक्शन ही है। इससे आप बातचीत में रोचक तथ्य डाल सकते हैं और बिना बोर किए लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। अब किसी का ज्ञान देना और खुद को बहुत ज्ञानी दिखाना दो अलग चीज़ हैं। अगर आप किसी से यह कहें कि वास्तव में हम चिंपांजी से विकसित नहीं हुए बल्कि सामान्य रूप से विकसित हुए हैं, तो लोग आपको नापसंद करेंगे। इसके बजाय इस तरह से बात करें, हाँ, यह सच में दिलचस्प है कि मैं पढ़ रहा था कि इंसान और चिंपांजी वास्तव में अलग अलग विकसित हुए। मुझे पहले भी यही लगता था कि हम उनमें से ही आए हैं। जानकारी को याद रखने का सही तरीका क्या है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ पढ़ने से आप चीज़ें नहीं सीख सकते। असल में सीखने के लिए आपको उसे प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी करना पड़ता है। अगर आप किसी को स्किल के बारे में पढ़ाना है तो उसे आजमाएं। अगर तुरंत प्रैक्टिस करना संभव नहीं तो अपने दिमाग में उसे इमेजिन करें। उदाहरण के लिए आप किसी किताब में पढ़ते हैं कि कार की डेड बैटरी से कार को कैसे चालू किया जाए, तो सिर्फ याद करने की कोशिश मत करें बल्कि अपनी कल्पना में उसे खुद स्थिति में अपने को रख कर देखें कि ऐसा वास्तव में अगर होता है तो हम कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं। स्कूल और असली दुनिया में बहुत अंतर है। स्कूल में हम किसी विषय को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हमें परीक्षा देनी होती, लेकिन जैसे ही परीक्षा ख़त्म होती है हमारा दिमाग उसे बेकार समझकर भूल जाता है। इसलिए पढ़ने के बाद उससे जुड़े सवाल हल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सवाल नहीं है तो खुद के लिए सवाल बनाइए और सोचिए कि आपको इसे गलत करने पर क्या नुकसान हो सकता है। टेक्स्ट बुक सबसे अच्छी सीखने की किताबें हैं। अगर आपको जल्दी से होशियार बनना है तो टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई बेकार की बात नहीं, सीधा ज्ञान और ढेर सारा अभ्यास प्रश्न। अगर हमारी बातें नहीं समझ में आई तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। ज्ञान खोजने के लिए पन्ने तो पलटने ही पड़ेंगे आपको। यह तरीका मज़ेदार YouTube वीडियो देखने से ज़्यादा आकर्षक तो नहीं दिख रहा, लेकिन यह तेज़ी से होशियार बनाने का सबसे अच्छा और सरल तरीका है। अगर आप मुफ्त में टेक्स्ट बुक खोज रहे हैं तो गलती से ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फ्री में किताब उपलब्ध करा देंगी, पर जा सकते हैं उन साइटों पर। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो का इंतज़ार करें।